अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाने लगा हूँ। उनको ज़रा गौर से देखिएगा। अगर आप उनको समझ गए, मी होपफुल आप केमिस्ट्री की बेसिस को जान जाएंगे। उनमें मैटर है, सब्सटेंस है, उसमें एटम है, एटम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है। अब फिर मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को ये मेमोराइज कर लें प्लीज़। इनको बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा कि बहुत ही अहम ये लेक्चर है केमिस्ट्री का। अगर आपको ये मेमोराइज हो गया, मैं होपफुल है कि आपको बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अब सबसे पहले मैटर को देखते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग that occupy space and have mass। कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो क्या रखती है, क्या रखती है, मास रखती है या स्पेस रखती है। कोई भी चीज़, किताब है, मैं कई दफ़ा इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। किताब है, कोई भी आप किसी भी चीज़ को ले लें, हम इसको कह सकते हैं कि हमें बुक है। अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था। बुक है, आपके एक पेन है, आप है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ज़मीन है, आसमान है। ईच एंड एवरीथिंग हैव अ मैस, हैव अ स्पेस, दैट्स नोन एज मैटर, दैट्स नोन एज मैटर। अच्छा, अब मैं आपको सब्सटेंस की डेफिनेशन कर देता हूँ। कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग जिसका कोई नाम हो, कोई, वो सब्सटेंस होगा। वो क्या होगा? सब्सटेंस होगा। जिस चीज़ का कोई नाम हो वो सब्सटेंस है। बुक आपके लिए एक सब्सटेंस है। और से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, बुक आपके लिए एक सब्सटेंस है, ठीक है। टिश्यू पेपर एक सब्सटेंस है। आप केमिस्ट्री की टर्म्स में भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। आपके लिए टेबल एक सब्सटेंस है, चेयर एक सब्सटेंस है, हवा एक सब्सटेंस है, पानी एक सब्सटेंस है, आपके पास मीट एक सब्सटेंस है। यानी ये सब्सटेंस, जब किसी चीज़ का कोई नाम पड़ जाए ना, तो इसका मतलब उसमें कुछ मुख्तलिफ है दूसरे किसी नाम से, चाहे वो मिलते जुलते ही हों, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तभी नाम चेंज होता है चीज़ का। अगर डिफरेंस ना हो ना, तो चीज़ का नाम भी चेंज ना हो। ओके, ये याद रखिएगा। हर वो चीज़ जिसका कोई नाम हो वो क्या कहलाती है? सब्सटेंस कहलाती है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम पढ़कर आ चुके हैं मेरे बेटे, कि ये जितनी कायनात बनी है, पढ़कर आ चुके हैं ना, वो किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? कि यानी एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम मैटर का क्या है? स्मॉलेस्ट। यानी मैं, आप, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, तारे, हर हवा, पानी, ज़मीन, सब कुछ, खाना पीना किससे मिलके बना हुआ है? मैटर है। मैटर किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल जिनको एटम कहते हैं। और एटम खुद किससे मिलके बना हुआ है? आपको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बने, एटम से मिलकर मैटर बने। और मैटर जब मुख्तलिफ शक्लों में आ जाते हैं, चेयर की शक्ल में आ जाए वो एक सब्सटेंस है, वही मैटर जब आपकी टेबल की शक्ल में आ जाए दूसरा सब्सटेंस है, बुक की शक्ल में आ जाए तीसरा सब्सटेंस है। और ऐसे आपके इर्द गिर्द हज़ारों सब्सटेंसेस का मजमुआ आप है। क्लियर है? ओके।
मैं फिर कह रहा हूँ केमिस्ट्री की टर्म में भी आपको डिटेल से समझाता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करें अपने। अब आ जाता है एलिमेंट। अब मेरे बेटे जब साइंटिस्ट ने चेक किया कि आखिर ये जो मैटर है, ये कायनात है, ये कितनी टाइप के एटम से मिलकर बनी है, तो चेक करते गए आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया राज, खुलता गया तो पता चला ये 100 प्लस एटम से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, 103 कह लें, 100 प्लस कह लें, डिफरेंट एटम से मिलकर ये हर शय बनी है। इसके अलावा इनमें कुछ नहीं है। ये पर्दे हैं, ये चादर है, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये सूरज है, ये नेल है, हेयर है, जिगर है, गुर्दे हैं, ठीक है, जो कुछ भी है ये कितने एटमों से मिलके बने? 100 प्लस एटम्स डिफरेंट टाइप के हैं। प्लस का मतलब कुछ आर्टिफिशियल जो डिज़ाइन एटम है उनको भी कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन कुदरत के बने हुए जो है वो 100 प्लस 103 है, यानी 103। ओके मेरे बेटे, ये ज़रा देखिएगा, ये 100 या 100 प्लस एटमों से मिलकर ये सारे का सारा बना है। अब ये 100 प्लस से मिलकर जो बना है ना, यानी इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। चाहे आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ है, ये इनमें से किसी एटमों से मिलके बनी है। और है क्या? वो मैटर है, उसका कोई नाम है, चेयर है, तो सब्सटेंस भी है, मैटर तो है ही, जगह घेरी हुई है उसने, क्लियर है। और बनी किससे? एटम से है, और इन एटमों में से कोई ना कोई एटम है। तो जब इस एक तरह के एटमों को इकट्ठा कर लें, दूसरी तरह के एटमों को इकट्ठा कर लें, तीसरी तरह के एटमों को इकट्ठा कर लें, चौथी तरह के एटमों को इकट्ठा कर लें, तो ये एक तरह के एटम जो होते हैं ना, प्योर, इसमें कोई और किसी किस्म का एटम मौजूद ना हो, तो ये एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्योंकि है तो मैटर ना, लेकिन किससे मैटर किससे मिलके बना हुआ? एटम से। और एटम कितनी तरह के हैं? ये सारी कायनात जो जितना कुछ बना हुआ अभी तक जो एनालिसिस हुआ 100 प्लस एटम से। तो एक ख़ास किस्म के एटमों को जब इकट्ठा कर लें तो प्योर कर लेंगे नहीं, बस उसमें कोई और एटम शामिल नहीं है, तो वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट होगा। लेकिन आपके इर्द गिर्द मैंने कहा था, ये फॉर एग्जांपल आपके इर्द चेयर पड़ी है, तो वो चेयर एक एलिमेंट से नहीं बनी है, वो कई एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब है कई एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, तो उसमें कई तरह के एटम भी मौजूद होंगे, क्योंकि एलिमेंट क्या है? प्योर एटम्स है, क्लियर है मेरे? और जब उनमें से कुछ एटम इसके, कुछ इसके, कुछ इसके, कुछ इसके मिल जाए, यानी मुख्तलिफ किस्म के 100 है, कोई भी कोई इतनी भी मिकदार में मिल सकता है, कोई एटम 10 हो सकता है, कोई 50 हो सकता है, कोई 100 हो सकता है, कोई लाख हो सकता है, 2 लाख, तो मिलकर चेयर का एक पीस बना लेते हैं। किस तरह मिलते हैं उनको पढ़ते हैं अभी। तो कुछ एटम्स जब मिलते हैं तो चेयर बन जाती है, कुछ एटम मिलते हैं तो शीशा बन जाता है, कुछ एटम्स मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? मेरे आपके कपड़े बन जाते हैं। कुछ एटम मिलते हैं तो लोहे के रॉड्स बन लोहा तो खैर से लोहा ही रहता है, लेकिन उसमें अगर कोई और चीज़ शामिल हो तो, ठीक है ना। इसी तरह पेंट बन जाता है, हवा बन जाता है, पानी बन जाता है, एटम्स मिलते हैं तो ये चीज़ें बनती है। और मैंने कहा था सारी चीज़ें मैटर हैं, और हर मैटर किससे मिलके बना हुआ? एटम से। एटम को अगर हम देखें तो सारे एटम कितनी तरह के? 100 से ज़्यादा किस्म के एटम हैं, लेकिन प्लस फ्यू, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो हम इन 100 एलिमेंट्स, इन 100 एटम्स को हम प्योर फॉर्म में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्लियर मेरे बेटा? श्योर? जी बिल्कुल। अब ज़रा देखिएगा, अब आ जाते हैं असल जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड। अब इसमें से सबसे अहम चीज़ देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज़ हम यहाँ लिखना भूल गए, वो लिख लें मॉलिक्यूल। इसको अब एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको मिक्सचर और कंपाउंड एक्सप्लेन करेंगे, तो मेरा ख्याल है आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? जब मेरे बेटे एक एलिमेंट के कुछ एटम्स दूसरे एलिमेंट के कुछ एटम्स, ये मैं शक्ल डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि अंदाज़ा करना आसान हो।
या तीसरे एलिमेंट के कुछ एटम्स से किसी भी तरह मिलें तो वो क्या करते बनता है, जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। वो क्या चीज़ होती है, मॉलिक्यूल होती है। जी स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा था, जब एक तरह के एटम्स दूसरी तरह के एटम्स या तीसरी तरह के एटम या तीनों या चार या पाँच या आठ या 10 एटम्स मिलते हैं, अब मिलने का मकसद किस तरह होता है, इस तरह मिलना नहीं कि ये एटम इसके साथ ये आ गया, ये आ गया, यूँ हो गया, ये यानी मिक्स हो गए। मिक्स होना जैसे दाल होती है ना, मसूर की होती है, क्या नाम है उसकी होती है, माश की होती है, चने की होती है। इनको आप इकट्ठा कर दें तो आप ज़रा देखें, चीनी के दाने, ओ सॉरी, मसूर के दाने, माश के दाने, ठीक है ना, और वो क्या नाम है चने के दाने अलग-अलग होंगे, लेकिन वो सारे के सारे मिक्स पड़े होंगे। आपको नज़र आ रहा होगा ये फ़लाँ का दाना है, ये फ़लाँ का दाना है, ये फ़लाँ का दाना है, लेकिन वो मिक्स होंगे लेकिन दाने अलग अलग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को, जिसमें आप दानों को अलग अलग आइडेंटिफाई करें, ये चीज़ क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। क्या कहलाती है, लेकिन ये मिक्सचर मैं आपको पूरी तफसील से समझाऊंगा। लेकिन इस जब मॉलिक्यूल में एटम्स मिक्स नहीं होते, बल्कि एटम एक दूसरे के साथ एक मुआहदा करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं कि कुछ लेन कुछ देन करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है। और वो जब जुड़ जाता है ना, तो जहाँ भी जाए वो इकट्ठे ही जाएंगे। वो एटम अब जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। क्यों, इनमें बॉन्ड साइन हो गया। बॉन्ड साइन किस तरह का, मतलब ये बकायदा साइन तो नहीं करेंगे ना, ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने कोई ले लिया, इन दोनों ने कुछ शेयर कर लिया। समझ आ रही है मेरे बेटे। तो ये जो नई चीज़ बनेगी ना, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी मदद से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, तो वो जो चीज़ बनती है जिसमें वो पक्के एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कई सौ भी हो सकते हैं। 2 एलिमेंट के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 4 के भी, 20 के भी, 50 के भी। कितने एलिमेंट मिलते हैं ये भी डिपेंड मॉलिक्यूल पे करता है। और कितनी तादाद होगी, किस एलिमेंट के कितने एटम होंगे, किस एलिमेंट के कितने एटम होंगे, कि 10, एक एलिमेंट के 10 हैं, दूसरे के 5 हैं, किसी के 4। जैसे आपको पता है एक बिजनेस होता है, उसमें मुख्तलिफ पार्टनर होते हैं, तो सेम इस मॉलिक्यूल में भी मुख्तलिफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो कौन कितना बड़ा पार्टनर है, कितना शेयर किया हुआ उसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ मॉलिक्यूल। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं, वो आटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड में आ जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बगैर अलहदा नहीं रह सकते। तो ये जो नई चीज़ बनी है ना, 2 एटमों से मिलकर, ये अब एक मॉलिक्यूल कहलाएगी। इस तरह के कई मॉलिक्यूल बन सकते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बहुत सारे एक ही किस्म के बन जाएं, ये भी 2 एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, तो जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, तो यानी मॉलिक्यूल जब जिसमें एटम क्या हो, कंबाइन हुए हों बाकायदा, किसकी मदद से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो ये मॉलिक्यूल का मजमूआ कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड में जो एटम्स होंगे वो किस तरह होंगे, सिर्फ मिक्स नहीं होंगे, नो, ये बाकायदा बॉन्डेड होंगे एक दूसरे के साथ। और कंपाउंड में क्या बेसिक पार्टिकल जो होता है ना, यानी कंपाउंड किससे मिलके बना है, तो कंपाउंड हम कहेंगे कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल से मिलकर। किससे मिलकर, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। अब लफ्ज़ आ जाता है स्टेबल। अब स्टेबल में ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मॉलिक्यूल भी वही हैं, एटम भी वही हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन ये आता है एटम एक दूसरे के साथ शेयर करते क्यों हैं, और कुछ एटम्स ऐसे साइंसदानों को मिले हैं जो शेयर नहीं करते। 8th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो साइंटिस्ट को ये पता लगा कुछ एटम शेयर नहीं करते, तो वो अकेले रहते हैं यूँ, और वो जहाँ भी जाएं अकेले रहते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन बाकी जो एटम्स होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो हमेशा शेयर करके रह के मालिक्यूल बनाते हैं। कुछ एटम हमेशा मिलकर शेयर करके क्या बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं, किसके, कुछ एलिमेंट्स के, मैंने कहा था ना 100 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स जो हैं वो क्या हैं, शेयर नहीं करते, वो अकेले रह सकते हैं। जबकि बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। किसकी मदद से, शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और क्या बनाते हैं, मालिक्यूल। अब ये लेकिन बॉन्ड बनाते ही नहीं है, अकेले रहते हैं, तो ये क्या होंगे, तो हम इनको माय डियर स्टूडेंट एटम भी कहेंगे और इनको मानो एटॉमिक मालिक्यूल भी कहेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसा मालिक्यूल जिसका सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना हो। ऐसा क्यों, ये अकेले रह सकते हैं। तो मालिक्यूल बनाते क्यों हैं, वो इसलिए बनाते हैं एटम्स, क्योंकि वो अकेले रह नहीं सकते। समझ आई? जब रह नहीं सकते तो वो शेयर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ताकि वो रह सकें, और फिर वो हमेशा साथ रहते हैं। हमेशा का मतलब ये होता है जब तक कोई नए फोर्सेस वगैरह ना लगें जो उनको तोड़ दें, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे उन्हें भी। तो अब मालिक्यूल दो तरह के हो गए, जिनमें शेयर करके एटम्स रहे और उन्होंने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। ऐसे मालिक्यूल्स भी हैं जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं, उन्हें मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। जो दो एटमों से मिले हैं वो डाई एटॉमिक, और जो दो से ज़्यादा से मिले हैं डाई एटॉमिक, और दो से ज़्यादा के मालिक्यूल से मिलकर जो बने वो पॉली एटॉमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक कहलाते हैं। दो से ज़्यादा वाले पॉली एटॉमिक, दो एटम से मिलकर बनने वाले मालिक्यूल डाई एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक। क्लियर है ये बात। अब ये सारे कंपाउंड्स हैं, अब इनका कंपाउंड जो होगा, जो मोनो एटॉमिक है, इनमें सिर्फ क्या होंगे, एटम्स ही होंगे, हीलियम के, नियॉन के, आर्गन के, क्रिप्टॉन के। ये बी कंपाउंड है। डाई एटॉमिक वाले ये हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, ये बी कंपाउंड है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्या क्या बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, पॉली एटॉमिक वाले जैसे H2 है, वाटर है आपका, इसमें एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो ये वाटर बन जाता है, और वाटर भी क्या है, एक कंपाउंड है। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? श्योर? अब आपको समझ आ गई। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैटर क्या है, एवरीथिंग जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और मैटर किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने। एटम जब हमने चेक किया तो पूरी कायनात में 100+ टाइप के एटम्स हैं। तो जब एटम्स एक ख़ास किस्म के एटम्स को इकट्ठा कर लें तो वो प्योर फॉर्म बन जाती है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। एलिमेंट अकेले, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो अकेले रह सकते हैं, जो अकेले रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जो अकेले नहीं रह सकते वो शेयर करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और वो इकट्ठा रहते हैं। तो ऐसे एटम्स को जो इकट्ठा रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और मॉलिक्यूल का ये मजमूआ क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड जब कोई कहे तो समझ लो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और वो मॉलिक्यूल किस तरह के हो सकते हैं, डायटोमिक हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, या मोनो एटॉमिक हो सकते हैं। यानी उनमें एटम्स हैं जिन्होंने कुछ शेयरिंग वगैरह कर कर अपने आप को स्टेबल किया और वो अकेले रहने के काबिल हो गए, घूम फिर सकते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक रह जाता है, वो आ जाता है मिक्सचर का। किसका, मिक्सचर का। जी माय डियर, मिक्सचर का। अब सर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत आसान होगा। मिक्सचर मैंने आपको पहले दाल की मदद से मिसाल दी है। अगर देखिएगा ये जो मिक्सचर था, मैंने कहा था ये दालें मुख्तलिफ किस्म की आपने इकट्ठी कर दी, ये मिक्सचर है। वेल डन, बहुत अच्छा। लेकिन आप गौर से देखिएगा सारी दालें अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं है इनका, सिर्फ आपने इकट्ठा करके यूँ मिक्स करके रख दिया है। क्लियर है ये बात, नहीं समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब इसमें सेम है, सेम सेम सेम।
अगर आपने एटम्स को इकट्ठा करके रख दिया मिक्स करके तो तब भी मिक्सचर है। आपने इधर ये OH ले लिया, इसके कुछ मॉलिक्यूल ले लिए, कुछ वाटर के ले लिए, कुछ ये मोनोएटॉमिक ले लिए, इनको इकट्ठा करके रख दिया, ये भी क्या है, मिक्सचर। तो जब मॉलिक्यूल्स एटम वगैरह इकट्ठे होकर यूं मिक्स होकर रह जाएं तो ये क्या कहलाता है, मिक्सचर रहता है। हमारे एक जो कुछ ज़्यादातर चीज़ें हैं वो क्या है, मिक्सचर है। मसलन हवा, इसमें बेशुमार किस्म के एटम, मॉलिक्यूल्स, पोली मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल घूम फिर रहे हैं। तो ये क्या है, मिक्सचर है। ये क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर में क्या होता है, सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल मिक्स होकर रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं किसी खास शक्ल में। हवा की शक्ल में, आपके पानी भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है ना, और बहुत सारी शक्लों में। तो वो क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। सिर्फ कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता, सिर्फ आपस में दालों की तरह इकट्ठे होकर रहते हैं। एनी क्वेश्चन। अब मिक्सचर की दो टाइप हो जाती हैं, होमो और हेट्रो। होमो में क्या होता है, ज़रा गौर से देखिएगा, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि आपको उनमें फ़र्क महसूस नहीं होता। मसलन मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या कर लिया, शुगर ले ली, उसको पानी में हल कर लिया, चीनी को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया तो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये क्या है, मिक्सचर है। अब आपको चीनी नज़र आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन चीनी और वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह आपस में एडजस्ट हो गए कि उन्होंने मिलकर एक जैसी शक्ल बना ली। आप पूरे जग में से यहाँ से पानी पिए, यहाँ से पिए, यहाँ से पिए, यहाँ से पिए, आपको जायका, टेस्ट वगैरह में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा, जिसमें बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है ना, कहीं से भी कोई फ़र्क ना हो मिक्सचर में, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ऐसा होमोजीनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमो का मतलब सेम, बिल्कुल एक जैसा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो ऐसा मिक्सचर होगा, हेट्रो मीन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, एक जगह पर एक कंपोजिशन हो यानी मिकदार कुछ हो, दूसरी जगह पर कुछ हो, तीसरी जगह पर कुछ हो। मसलन रेत को मट्टी में मिला दें तो आप जितना मर्ज़ी मिक्स करते चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये एक जगह से अगर रेत और मट्टी उठाएं तो बराबर मिकदार में हो, दूसरी जगह से भी रेत और मट्टी उठाएं तो उनकी रेशो भी उतनी हो जितनी पहले वाले में थी। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे मिक्सचर को मेरे बेटे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरा? मी होपफुल अगर आपका ये लेक्चर क्लियर हो गया ना, मैं समझता हूँ कि आपको अगले 2 टॉपिक क्लियर हो गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।